नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है समस्या। क्यों ऐसा भी क्या उठा कर ले आए दामाजी? लता जी ने बेटी नमिता से फोन पे बातें करते हुए कहा, अरे माँ, लॉन्ग कुर्ती है और तुम तो जानती हो ना, वो मुझे पसंद नहीं आती, फिर भी उठा कर ले आए हैं। कह रहे हैं कि घर में पहन लेना। ना ना, रहने दे, वापस कर दे। जब पसंद ही नहीं है तो घर पे भी क्यों पहनना? अरे सुन, फोन की बैटरी कम है तो चार्ज करके बात करती हूँ। बैटरी कम होने की वजह से मम्मी जी ने बात अधूरी छोड़कर फोन रख दिया और मेरी तरफ मुड़ी। नमिता ने तुझे फोटो भेजा है कुर्ती का, जरा दिखाना तो। कह रही थी दामाद जी लेकर आया है छुटकी के जन्मदिन पे नमिता के लिए, लेकिन बिल्कुल बेकार कुर्ती है ना। न रूप है, न रंग है, न फिटिंग उस पर लॉन्ग भी है। भला आजकल कौन पहनता है लंबे कुर्ते? दामाद जी को बिल्कुल भी समझ नहीं है कपड़े की, बस जो मिलता है उठाकर ले आते हैं। राहुल को भी ऐसा नहीं करता। उसने उसकी मम्मी बोली, वो तो तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक कपड़े लेकर आता है। ना जाने मेरी बेटी के हिस्से में ऐसा पति क्यों मिला। फैशन की तो समझ ही नहीं है। पर मम्मी जी, मैंने तो कुर्ती देखी है, इतनी बुरी नहीं है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस समय लंबे कुर्ती का फैशन है। और जीजा जी बिरंगी नाम के बहुत बड़े शोरूम से कुर्ती लेकर आए हैं तो 4-5 हज़ार से कम तो नहीं होगी। मैंने शालीनता से अपनी बात रखी। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि दीदी का फिर से फोन आया। पता चला कि इस बात को लेकर दीदी जीजा जी से लड़ाई हो गई है। बस फिर क्या था, लड़ाई के बाद जीजा जी घर से बाहर निकल गए और दीदी ने यहाँ फोन करके अपनी सारी भड़ासें निकालनी शुरू कर दी। जब दीदी का मन भर गया तो उन्होंने फोन रख दिया और अब मम्मी जी शुरू हो गई अपने दामाद को उल्टा सीधा कहने लगी। हमेशा यही होता, दीदी का भड़ास निकालती है और फिर मम्मी जी हर लहजे में अपने बेटे की तारीफ करते हुए जीजा जी की कमियां मुझे गिनवाती है और साथ ही यही बताती है कि मैं कितनी खुशी हूँ और दीदी कितनी दुखी है। तभी मम्मी जी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, हे बहू, बता, राहुल ने कभी किया है ऐसा? अरे कोई नहीं लड़ता ऐसी जरा जरा सी बात पर, बस एक हमारा ही दामाद ऐसा है। नहीं मम्मी जी, राहुल कभी नहीं लड़ते, पर राहुल यूँ 4 हज़ार वाली कुर्ती भी नहीं लाते मेरे लिए। अगर लाते भी तो खुद ही अपनी पसंद से लाते हैं। हर बार जीजा जी की तरह राहुल मुझे दुकान पे नहीं लेकर जाते, पसंद करवा कर शॉपिंग नहीं कराते, और अगर ले जाते हैं तो उनकी पसंद का ही मान रखती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बेटी को गलती है? और मम्मी जी ने मुझे घूरते हुए कहा, मम्मी जी, कह तो मैं वही रही हूँ जो आप समझ रही हो। जितना गलती जीजा जी का है उतना ही दीदी का भी है, क्योंकि लड़ाई हमेशा दो लोगों के बीच होती है। लेकिन तो जीजा जी भी लड़ नहीं सकते ना। और जब बात निकली है तो एक बात बताओ, आप दीदी जीजा जी के बीच की हर बात के हम पति पत्नी को क्यों ले आते हो? वो अपनी सासू माँ से कहती है, अरे जीजा जी राहुल जैसे नहीं है और दीदी भी मेरे जैसे नहीं है ना। लेकिन आप हर बार यही साबित करती हो राहुल मुझे ज़्यादा खुश रखते हैं और जीजा जी दीदी को खुश नहीं रखते। वो बोले जा रही थी, पिछले दिनों दीदी ने अपने पसंद का डायमंड सेट लिया था, क्या मुझे मिला? डायमंड सेट दीदी हर महीने पिक्चर देखने जाती है, लेकिन मैं पिछले 4 साल से नहीं गई हूँ। तब तो आपने नहीं कहा कि जिया जी दीदी को खुश रखते हैं और दीदी हर हफ्ते होटल में खाना खाने जाती है, जबकि हम केवल किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पर दीदी हर महीने पार्लर में जाकर मेक ओवर कराती है। लेकिन मैं तो आईब्रो के लिए भी तरस जाती हूँ, क्योंकि पीछे से बच्चा कौन संभालेगा, लेकिन दीदी के सास उनके बच्चे को संभाल लेती है। मम्मी जी, मैं आपको अपनी परेशानियां और दीदी की खुशियां नहीं गिना रही हूँ। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि आप सुख और दुख सबके अपने अपने होते हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां और समस्या होती है, लेकिन कौन किस तरीके से डील करता है, कौन ढिंढोरा पीटता है और कौन कुछ चुपचाप एडजस्ट कर लेता है, बात सिर्फ इतनी सी है। वो अपनी मम्मी से बोलती है, मैं जिस अवस्था में हूँ बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है जब राहुल अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आते हैं। अच्छा लगता है जब मैं 500 के ड्रेस में भी खुश हो जाती हूँ। राहुल का चेहरा खिल जाता है, क्योंकि अगर 5,000 की ड्रेस मांगूंगी तो उन्हें भी 10 बार सोचना पड़ेगा। यूट्यूब पे 10 वीडियो देखकर उनके लिए बेस्ट रेसिपी बनाना राहुल का
तारीफ करना यह मुझे महंगे रेस्टोरेंट डिनर से ज़्यादा खुशी देता है। और गुस्सा करना उनको भी आता है। लड़ते हम भी हैं, लेकिन बात को बड़ा कर हंगामा नहीं करते। एक कहता है, दूसरा सुनता है। एडजस्टमेंट सभी को करना पड़ता है। मैं भी तो एडजस्ट कर रही हूँ और शायद राहुल भी मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो केवल हमारे बीच की खुशियाँ। मम्मी जी, आप क्यों बार बार मेरी खुशियाँ से प्रतिस्पर्धा करती है? दीदी की खुशियाँ से, वो अपनी सासू माँ से बोलती है। एक बार मेरी परेशानी एवं समस्या को भी तो प्रतिस्पर्धा करके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि कौन कितना खुश है और कौन हर बात की खुशियों को पल ढूंढता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं राहुल के साथ खुश नहीं हूँ। हम दोनों साथ हैं, हम दोनों के बीच में प्रेम है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है। और हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, दीदी और जीजाजी का रिश्ता अलग है और हम पति पत्नी का रिश्ता अलग है। इसलिए मेहरबानी करके इस रिश्ते को तुलना तराजू में ना तौले और ना ही खुशियाँ और समस्या से प्रति सरल वाली भावना रखिए, क्योंकि हम सब अलग हैं, सबकी सोच अलग है, व्यवहार अलग है, रहन सहन अलग है। ना मैं दीदी के जैसी हूँ और ना ही जीजाजी राहुल के जैसे हैं। इसलिए हमारा रिश्ता भी उनके जैसा नहीं हो सकता। कृपया करके इस बात को समझिए। अपनी बात का मैं चुपचाप अंदर चली जाती हूँ। नहीं जानती कि मम्मी जी को कुछ समझ आया भी नहीं, लेकिन तभी मम्मी जी आवाज आई। वो फोन पे दीदी से बात कर रही थी, यानी वो अपनी बेटी को कॉल की। नमिता, अगर दामाद जी ड्रेस लेकर आए हैं तो अच्छा ही है, तुझे इधर उधर शोरूम में भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी बहू कह रहे थे कि आजकल लंबे कुर्ते फिर से फैशन में हो गए हैं। मैं गुस्सा छोड़ दे और यही ड्रेस पहन ले। अब इमरजेंसी में तुझे कहाँ अच्छी ड्रेस मिलेगी? और यह जरा जरा सी बात पे तो लड़ाई मत किया कर, थोड़ी शांति रखना सीख। बहू को भी देख कैसे एडजस्ट कर लेती है। कोई बात मान ले और कोई बात मनवा ले। थोड़ा तू झुक जा और थोड़ा दामाद जी भी झुक जाएंगे। जरा जरा सी बात पे घर में लड़ाई या झगड़ा होना सही नहीं है। पढ़ते बच्चे पे इन सब का बातों का असर होता है और परिवार में प्रेम, शांति, आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति इज्जत होना बहुत जरूरी है। समझी? जा मान ले दामाद जी ने फिर छुटकी के जन्मदिन की तैयारी भी तो करनी है, वो अपनी बेटी से कहती है। और मम्मी जी की बातें सुनकर दिल को तसल्ली मिली। शायद प्रतिस्पर्धा की यह भावना आज खत्म हो गई और साथ ही साथ दीदी को भी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ कि आगे से दीदी और जीजाजी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े ना हो। दोस्तों, आपको क्या विचार है? क्या बेटे और दामाद के बीच वाकई में इस तरीके की प्रतिस्पर्धा करना चाहिए? आपके विचार जरूर साझा कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ आपको बहुत ही अच्छी कहानी आपको सुनने की मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।